नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूँ और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत में जिसे उच्च शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज मैं आपको लेके आया हूँ झज्जर के ऐतिहासिक नेहरू कॉलेज में। तो आइए मेरे साथ हम प्रवेश करते हैं नेहरू कॉलेज में। सबसे पहले नेहरू कॉलेज में प्रवेश करते ही आपको ये गार्डन दिखाई देगा। बड़ा खूबसूरत गार्डन है, बहुत ही पुराना गार्डन है। इसका रख रखाव बड़ी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस कॉलेज की ये है कि यहाँ बहुत ही हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, सुंदर पेड़ पौधे हैं, अच्छा गार्डन बनाया गया है, साफ सफाई है। और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये वही पुरानी इमारत है, वही ऐतिहासिक इमारत है जिसकी नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। वहीं आपको बता दें इसका शुभारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ये जो देखिए, अब देखिए हम प्रवेश कर रहे हैं नेहरू कॉलेज में। आपको याद आ रहा होगा कि बाईं ओर प्रिंसिपल रूम है। स्टार्टिंग में भी वही रूम था, आज भी वही रूम है। और अब मैं चल रहा हूँ नेहरू कॉलेज के भीतर उन गलियारों में जहाँ पर आज से 50-60 साल पहले जो यहाँ विद्यार्थी रहे उन्हें भी याद होगा कि इन्हीं कमरों में बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे जिस प्रकार से आज विद्यार्थी कर रहे हैं। इन जो रूम हैं पुराने, उनके चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली दिखाई देगी। अभी आप देख रहे हैं ये स्टाफ रूम है। पहले भी यही स्टाफ रूम होता था लेकिन अब फर्नीचर बदल चुका है। स्टाफ रूम से आगे अब मैं गलियारे में जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ये वो पुरानी इमारत आपको दिखा रहा हूँ जिसे आज भी संजो कर रखा गया है। पूरी देखभाल की जाती है, पेंट होता है, सफ़ेदी होती है, जहाँ कहीं टूट फूट होती है उसे ठीक करवाया जाता है। ये ज्योग्राफी रूम है, ये देखिए। याद आ रहा होगा उन लोगों को भी जो आज से 50-60 साल पहले यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनकी यादें ताज़ा हो रही होंगी कि इस प्रकार बैठकर वो भी कभी पढ़ा करते जिस प्रकार से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब हम पहुंचे हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वाले ये क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर जो ज्योग्राफी के एचओडी हैं डॉक्टर एस के पुनिया, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी ज्योग्राफी का पूरा डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। और इससे अगला जो रूम है वो म्यूजिक रूम है। पहले भी वही रूम होता था, आज भी वही रूम है जहाँ पर बच्चे संगीत की शिक्षा लेते हैं। तो मैं आज इस कॉलेज में इसलिए भी गया हूँ कि जो 50-60 साल पहले लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए, आज जो उच्च पदों पर हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए। तो अब कॉलेज परिसर के आसपास ये नई बिल्डिंगें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनाई गई हैं। एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कॉलेज के अन्य कार्यक्रम होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन इमारतों को बनाया गया है। तो अभी आप जो ये नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये कंप्यूटर लैब है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कंप्यूटर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये कंप्यूटर ब्लॉक है ये, तो ये नया बना है। अब बच्चे भी आते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अभी सामने आप देखेंगे ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे आते हैं, आराम से बैठकर पढ़ते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता। जिन बच्चों को पुस्तकें लेनी है वो पुस्तकें भी कॉलेज के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पहले भी बताया है नेहरू कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है झज्जर का, झज्जर और आसपास के क्षेत्र का। तो अभी आप ये देखिए कॉलेज के भीतर किस प्रकार से दोनों ओर जो है साइडों में गार्डन है, गलियारा है। इस गलियारे को देखकर मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग यहाँ से 40-50-60 साल पहले पढ़कर निकले हैं उन्हें याद ताज़ा हो रही होगी। ये गार्डन है कॉलेज के भीतर ही, बड़ा खूबसूरत गार्डन है, चारों तरफ हरियाली है, पुराने पेड़ हैं, पौधे हैं। और यहाँ बैठकर विद्यार्थी अध्ययन भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इमारत है। ये नेहरू कॉलेज का किसी समय में हॉस्टल होता था, क्योंकि पुराने समय में संसाधन कम थे, परिवहन की व्यवस्था कम होती थी, लोगों के घरों में भी साधन नहीं होते थे। तो वो दूर दराज के विद्यार्थी इस हॉस्टल में रहते थे और नेहरू कॉलेज में अध्ययन करते थे। तो ये बड़ी ऐतिहासिक इमारत है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं ये स्टाफ क्वार्टर है, लेकिन अब बदहाल है। लेकिन प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि जल्द ही इनका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। तो आज मैं नेहरू कॉलेज में मिला जन संचार विभाग के जो OHD हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज, उनसे मैंने बात की। कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दलबीर सिंह, उनसे बात की। तो आइए सुनते हैं इन दोनों ने क्या बताया। सर, नेहरू कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज। आज मैं नेहरू कॉलेज में आया हूँ और आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसका शुभारंभ किया। तो नेहरू कॉलेज के बारे में जानकारी दीजिए। नेहरू कॉलेज झज्जर जिले का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महाविद्यालय है।
दिनांक 7 दिसंबर 1958 को झज्जर की धरती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन हुआ था। उन्होंने इस कॉलेज की कोनशिला रखी थी और उसके बाद 2 जुलाई 1959 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और अपने हाथों से पहला प्रवेश करवाया था। तो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महाविद्यालय है और ये भी कहा जाता है कि पहला ऐसा कॉलेज है जो नेहरू जी ने अपने जीवित रहते, जो नेहरू जी के जीवित रहते सबसे पहले उनके नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा गया था। उनकी मृत्यु के उपरांत तो संस्थाओं की बाढ़ आ गई थी, दुनिया भर के नाम रखे गए, लेकिन ये पहला महाविद्यालय है जो उनके जीवित रहते उनके नाम पर रखा गया था। सर काफ़ी साल हो गए, बहुत पुरानी बात है, जो नेहरू जी के समय जो प्रधानमंत्री हमारे रहे देश के, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था। तो झज्जर के अंदर कॉलेज का खुलना, तो कैसी संभावनाएं लगी उस समय लोगों की, कैसा उत्साह पता चलता है कि भी कैसा लोगों में उत्साह था, कैसे एडमिशन के प्रति जो युवा थे उनके अंदर उत्साह था, किस प्रकार का माहौल था उस समय? ये मैं उस समय के लोगों की दूरदर्शिता और उनकी सोच को सलाम करता हूं, दाद देता हूं कि उन्होंने उस जमाने में जब गिने चुने कॉलेज हरियाणा में होते थे, इस कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया। ये पूरी तरह से कम्युनिटी हेल्प का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कि जहां किसान, मजदूर, सैनिक, छोटे दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, हर तरह के वर्ग ने इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया। कोई भी आर्थिक सहायता बाहर से नहीं ली, उन्होंने खुद, जिसके पास पैसे थे उसने पैसे दिए, जिसके पास जमीन थी उसने जमीन दान की, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने मजदूरी की। उस तरह सबके सम्मिलित प्रयासों से इस कॉलेज का निर्माण हुआ था। तो ये उस समय के जो लोग थे उनकी सोच का परिणाम है और ये बताया जाता है कि उस समय झज्जर एजुकेशन सोसाइटी जो है उसने इसकी स्थापना की थी और श्री सुखदेव प्रसाद जी जो उसमें झज्जर के एसडीएम थे, उनके नेतृत्व में इस सोपन को साकार किया गया था। वो झज्जर एजुकेशन सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सर हम ये देखते हैं कि बड़ा ऐतिहासिक, हम बार बार कह रहे हैं ऐतिहासिक कॉलेज है और वो सच में है भी ऐतिहासिक कॉलेज है। इसके अलावा भी अन्य कोई कॉलेज खुले थे, लेकिन आज उनकी हालात जो है ना बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, चाहे वो बिल्डिंग के मामले में हो, चाहे वो स्टाफ के मामले में हो। लेकिन नेहरू कॉलेज आज भी इतने सालों के बाद भी वर्तमान में एक ब्रांड है, चाहे प्राइवेट कॉलेज कितने आगे। इसके पीछे क्या रीज़न है कि आज भी बच्चे जो हैं एडमिशन नेहरू कॉलेज में किसी भी चाहे वो साइंस के अंदर है, आर्ट में है, कॉमर्स में है, लेकिन बच्चों की पहली प्राथमिकता सरकारी कॉलेज होने के बावजूद भी नेहरू कॉलेज रहती है। देखिए, सबसे बड़ी इसकी ऐतिहासिकता, यहाँ उपलब्ध सुविधाएं और यहाँ उपलब्ध पाठ्यक्रम। यहाँ 7 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 8 पीजी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। स्टाफ मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ है और हम पूरी तरह से अपनी मेहनत और लगन से इस महाविद्यालय की उन्नति में अपना लगातार योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण और इसकी लंबी ऐतिहासिकता, इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण, और यहाँ लगभग हर झज्जर जिले में या झज्जर शहर में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहाँ कोई भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके नहीं गया हो। तो एक लंबी श्रृंखला है, उस श्रृंखला को आज भी लगातार कायम रखा गया है और लगातार इसकी उन्नति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। सर अंतिम प्रश्न है, कॉलेज से लगभग कितने किस फील्ड के अंदर विद्यार्थी यहाँ से जो गए हैं, पढ़कर गए हैं, आज पहुँचे हैं, ऊंचे मुकाम तक पहुँचे हैं, तो कुछ जानकारी मिलेगी हमें? हर क्षेत्र में, राजनीति हो, खेल हो, सेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, पत्रकारिता हो, हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। और जितने भी ऐसे लोग यहाँ से निकल करके विदेशों में भी हैं, तो एक लंबी सूची है उनकी, सबका नाम ले पाना एकदम से संभव नहीं होगा, लेकिन हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपना योगदान दिया है। तो सर हम एक बात कह रहे थे, अभी बात हो रही थी कि ये एक इमारत नहीं है, उच्च शिक्षा का केंद्र है नेहरू कॉलेज। क्या ये बिल्कुल सच है बात? जी बिल्कुल, उच्च शिक्षा का केंद्र है और यहाँ मतलब ये उच्च शिक्षा का मंदिर है, उच्च शिक्षा का मंदिर है और इस क्षेत्र में इसकी एक खास पहचान है और अब भी कायम है और हमेशा रहेगी।
डॉक्टर दलबीर सर, आप वर्तमान में ऐतिहासिक नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे एक ऐसे ऐतिहासिक कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का मौका मिला है, जिसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया कॉलेज का, और हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1959 में अपने कर कमलों से यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन किए, और आज तक ये ऐसा महाविद्यालय है जिस महाविद्यालय को झज्जर और झज्जर के आसपास के गांव वालों ने बनाया, अपने तन मन धन से उनका सहयोग रहा, और इस कॉलेज ने भी सारे झज्जर को, आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ के वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर गए। हमारे बहुत स्टूडेंट दूसरे देशों में भी बहुत बड़े पदों पर हैं, और वो लगातार कॉलेज से जुड़े रहते हैं। अभी भी डॉक्टर जयपाल जी, डॉक्टर मित्तल सर, वो यूएसए से बाकायदा अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए परिवार के साथ आए, और उन्हें बहुत अच्छा लगा।